हाय एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज विद डुप्लीकेट एलिमेंट्स. Given a two array A and B, you have to find the intersection of a two arrays. Intersection of a two arrays is said to be elements that are common in both arrays. The intersection should not have duplicates elements and the result should contain items in any order. Very simple. That is, आपको दो एरे दिए जाएंगे A and B. उन दोनों ही एरे में से वो ऐसे कितने सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो कॉमन है. दैट्स इट. हमें बस वही सिंपली रिटर्न करना है. रिटर्न करने का कुछ इसमें सिस्टम ऐसा है कि डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए. इट शुड नॉट हैव डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स एंड ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, दो एरेज है ए एंड बी. इन दोनों ही एरे में सिर्फ दो ऐसे एलिमेंट्स है, दो दोनों में कॉमन है, विच इज 1 and 3. करेक्ट. सो बेसिकली हमने वही रिटर्न करना है. सी दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. एक ये एरे है जिसके अंदर सिर्फ 3 1 है और बी है जिसमें 5 1 है. इसमें कॉमन एलिमेंट क्या होगा? 1 1 and 1. बट वी हैव टू रिटर्न इन यूनिक ओनली, यूनिक एलिमेंट्स ओनली. So which is 1. So we will simply return 1. And look at this particular example. यहाँ पर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है इन दोनों एरे में, राइट. सो इन दैट केस वी विल सिंपली रिटर्न एम्प्टी एरे. आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो गया होगा कि कहना क्या चाहता है. वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विथ मल्टीपल अप्रोचेस, बट वी विल मेनली फोकस ऑन 2 पॉइंटर्स. ठीक है. सबसे पहला अप्रोच तो एकदम सिंपल है, वो है ब्रूट फोर्स. उसमें करेंगे क्या कि दो दो लूप लगाएंगे और हर एक लूप हमें दो एलिमेंट्स लगा करके देगा. बेसिकली हम ये चेक करेंगे कि क्या वो दोनों ही पॉइंट कर रहे वैल्यूज बराबर है. अगर वो दोनों बराबर है तो मैं उसे कंसिडर करूंगा और बस मेरा ये काम रह जाएगा चेक करना कि क्या वो मेरे रिजल्टेंट एरे के अंदर पहले से वो प्रेजेंट है या नहीं. अगर वो है, इसका मतलब मुझे आगे मूव करना पड़ेगा क्योंकि मुझे डुप्लीकेट नहीं चाहिए. ठीक है. और अगर वो दोनों बराबर है और वो प्रेजेंट पे नहीं है तो मैं सिंपली उसे रिजल्ट एरे के अंदर उसे इंसर्ट कर दूंगा. लेट मी शो यू विथ वन एग्जाम्पल. सी, ये दो एरे हमें दिए जाएंगे, करेक्ट, ए एंड बी. एक पॉइंटर होगा जो दो लूप में करेंगे तो एक पॉइंटर यहाँ पे होगा, दूसरा पॉइंटर होगा यहाँ पे. क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, तो आगे मूव करो. क्या ये 1 और 2 बराबर है? नहीं, मूव फॉरवर्ड. 1 कहीं भी नहीं है तो पूरा लूप खत्म हो जाएगा, कभी भी हमें 1 नहीं मिलेगा. अरेंज दिस एंड मूव दिस पॉइंटर 2. फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, करेक्ट. तो 3 और 2 क्या बराबर है? नहीं, आगे मूव करो. 2 और 2 बराबर हो गया, राइट. अब ये दोनों बराबर हो गया और रिजल्ट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, करेक्ट. सो वी विल सिंपली इंसर्ट 2 इनसाइड इट. नाउ विल अगेन मूव फॉरवर्ड. हम जैसे ही फॉरवर्ड करेंगे तो ये अगेन टू हमें पॉइंट कर रहा है, करेक्ट. बट 2 and 2 आर इक्वल, बट 2 इज ऑलरेडी इनसाइड द रिजल्ट एरे, सो वी आर नॉट गोइंग टू इंसर्ट दिस, राइट. ना अगेन आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट. आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है. वी विल सिंपली मूव दिस पॉइंटर्स टू नेक्स्ट पॉइंटर, आई मीन नेक्स्ट वैल्यू. अब यही हमारा करंट किस पे? 3 पे. अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा 3 पे. यहाँ पे 3 and 3, पहला पॉइंटर और दूसरा पॉइंटर, अब दोनों ही सेम वैल्यूज है, करेक्ट. और एरे के अंदर, रिजल्ट एरे के अंदर वो वैल्यू भी नहीं है. So we will simply insert 3 inside it, right? Now we'll move it further. No need to go it further, right? We will simply stop it right now क्योंकि हमें यूनिक चाहिए, करेक्ट. So we'll again move 3. We will again move it forward. 2 is already present inside, so no need to consider this, right? 1 देखेगा, 1 आगे मूव करेगा, इसमें कहीं भी 1 नहीं है. So we will only left with 2 and 3. So for this particular example, 2 and 3 are the only intersection elements. I hope आपको ये वाला अप्रोच समझ में आया होगा. इसका अब कोड एकदम सिंपल है. तो पहला लूप चलाएंगे 1 से आई चलेगा 0 से लेकर के n तक, राइट, n-1 तक. और दूसरा भी लूप चलेगा j इज इक्वल्स टू 0 to n-1 तक. इन दोनों ही दो लूप से मुझे दो एलिमेंट्स मिलेंगे. मैं चेक करूंगा कि क्या वो दोनों बराबर है या नहीं. अगर बराबर होते हैं तो मेरा बस ये काम रह जाएगा, वो ये चेक करना कि क्या वो रिजल्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं. प्रेजेंट अगर नहीं होगा तो मैं उसे सिंपली इंसर्ट कर दूंगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे मूव करूंगा. आई होप आपको पहला अप्रोच हमें समझ में आया. So this particular approach is not so good, right? As you can see, it's n square time complexity. We can optimize this. We will solve this particular problem with hash map. So before we discuss hash map वाला approach, let's understand what does hash map means exactly. Hash map में क्या होता है कि की डुप्लीकेट्स कभी नहीं हो सकते और वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट्स हो सकता है. असल में क्या है ना कि पेयर होता है, की और वैल्यू का एक पेयर होता है हैश मैप, जो स्टोर करके रखता है वैल्यूज को. खास बात यह है कि इसके अंदर जो की वाला जो पार्ट है वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ठीक है, वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता. बट जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट हो सकती है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वी विल यूज अगेन 2 लूप्स, जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल में, जैसे पिछले वाले सॉल्यूशन में देखा था, उसमें भी हम 2 लूप ही इस्तेमाल करेंगे. बस इसमें खास बात ये होगी कि जब मैं आगे मूव करूंगा वैल्यूज को रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देने से पहले, स्टोर कर देने के बाद मैं करूंगा क्या, मैं करंट वैल्यू को, ठीक है, करंट वैल्यू को मैं प्रेजेंट लगा दूंगा. और वो मैं कैसे लगाऊंगा? फॉर एग्जांपल, सी दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, ठीक है. इस एग्जांपल को आप देखो, 1 है, 1 है, करेक्ट. मतलब 1 और 1 एक
वन ऑफ द इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट है, करेक्ट। मैं एक रिजल्ट बनाऊंगा, रिजल्ट एरे, उसके अंदर मैं 1 को इंसर्ट कर दूंगा, और आगे मूव करने से पहले मैं करंट वैल्यू दैट इज 1 को मैं प्रेजेंट लगाना चाहता हूं, ताकि आगे चल करके 1 को ही रिजल्ट में इंसर्ट ना करे। तो मैं एक हैश मैप बनाऊंगा, लेट्स से एच है, और इसके अंदर मैं वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा 1, और 1 के साथ ही 1 भी, ताकि 1 ये इंडिकेट करेगा कि ये प्रेजेंट है, मतलब ये बताएगा कि ये वैल्यू ऑलरेडी विजिट हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ देखो, ठीक है। तो अगला एलिमेंट देखेंगे, राइट। नाउ 2 विल सी 1, क्या 2 1 के बराबर है? नहीं। क्या 2 2 के बराबर है? हाँ। तो 2 को पहले रिजल्ट के अंदर असाइन करो, और आगे मूव करने से पहले 2 जो करंट वैल्यू है और 1, ठीक है। ये बताएगा कि 2 वैल्यू, 1 का मतलब है प्रेजेंट, ठीक है। 2 मतलब वैल्यू इसके अंदर है, जो आपकी जो कॉमन वैल्यू है, इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट है वो, और 1 का मतलब है कि प्रेजेंट, राइट, वो प्रेजेंट है। ये 1 ये वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। हम आगे मूव करेंगे। अगला एलिमेंट है 3, क्या 1 के बराबर है 3? नहीं। 2 के बराबर है? नहीं। 1 के बराबर है? नहीं। 3 के बराबर में? यस, 3 के बराबर में है। तो सबसे पहले मैं उसे आंसर में इंसर्ट करूंगा, और हैश मैप के अंदर 3 के साथ 1 इंसर्ट कर दूंगा, जो कि ये बताएगा कि ये वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको इंसर्ट करने से पहले मैं ये भी चेक करूंगा कि क्या जिसे आप इंसर्ट कर रहे हो वो ऑलरेडी हैश मैप के अंदर प्रेजेंट तो नहीं है। लेट मी शो यू वन थिंग। जैसे 2 है, 2 को आप चेक करना शुरू किए, अब मैं चेक करने से पहले मैं ये देखूंगा कि क्या 2 हैशमैप के अंदर ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है कि नहीं। एज यू कैन सी 2 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, सो नो नीड टू गो फर्दर। सिमिलरली विल डू फॉर दिस वन पार्ट। 1 देखेगा क्या ये अच्छा यानी हैशमैप के अंदर पहले से प्रेजेंट है या नहीं। 1 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, राइट। सो नाउ व्हाट इट विल डू, वी विल सिंपली इग्नोर दिस, बिकॉज की कैनॉट बी डुप्लीकेट्स, राइट। अगर आप ट्राई करोगे इसमें 1 1 डालने के, तो इसको सिंपली इग्नोर कर देगा, ठीक है। ये कभी भी इसको स्टोरी नहीं करेगा, क्योंकि की हमेशा यूनिक होती है। वैल्यूज डुप्लीकेट अलाउड है, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि हम वैल्यू तो डुप्लीकेट कर ही रहे हैं, की कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आएगा सोल्यूशन, हैश मैप वाला सोल्यूशन भी समझ में आएगा। नाउ लेट्स सी वन मोर अप्रोच टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जो नेक्स्ट सोल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं उस वो है सेट का इस्तेमाल करेंगे। उसमें सेट में क्या होता है कि हमेशा जो इसके अंदर वैल्यूज होती हैं वो हमेशा ही यूनिक होती हैं, कभी भी इसमें डुप्लीकेट आ ही नहीं सकता। अगर आप डुप्लीकेट एलिमेंट करना चाहोगे भी, तो वो देखेगा कि वो वैल्यू अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो सिंपली उसे इग्नोर कर देगा। सबसे पहले हम करेंगे कि 2 सेट बनाएंगे, S1 और S2। S1 के अंदर मैं डालूंगा A के एलिमेंट्स, ठीक है, और S2 के अंदर डालूंगा मैं B के एलिमेंट्स। अब जैसे ही सेट के अंदर आप ए की वैल्यूज डालोगे तो इसके अंदर आ जाएगा 1 2 एंड 3। उसके बाद अगर आप फिर से 1 2 डालने की कोशिश करोगे और 1 डालने की कोशिश करोगे तो सिंपली उससे वो इग्नोर कर देगा। आपके सेट के अंदर सिर्फ यही वैल्यूज रह जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब बी के लिए देखते हैं। बी के लिए भी वही सेम चीज, इसके अंदर जितनी वैल्यूज है 3 एंड 2, तो 3 आ पाएगा मैक्स और 2 आ पाएगा। उसके अलावा कुछ भी डालने की कोशिश करोगे वो सिंपली उसे इग्नोर कर देगा। अब हम करेंगे क्या, विल सिंपली आइट्रेट। यहाँ से मैं एक वैल्यू उठाऊंगा और मैं ये चेक करूँगी कि क्या ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है या नहीं, ठीक है। अगर कंटेन कर रहा है तो मैं एक रिजल्ट रिजल्ट नाम का एक एरे बनाऊंगा, उसे मैं सिंपली इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा। अभी 1 तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो विल सिंपली इग्नोर दिस, विल मूव फर्दर। 2 उठाऊंगा, 2 चेक करूंगा कि क्या 2 इसके अंदर प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो फिर विल इंसर्ट दिस इन आवर रिजल्ट। अगेन वी विल पिक 3, क्या 3 प्रेजेंट है? हाँ 3 प्रेजेंट है, तो विल सिंपली इंसर्ट इट इनसाइड आवर रिजल्ट। अब यहाँ पे हमें ये चेक लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या रिजल्ट के अंदर वो पहले से वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि सेट सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही कंटेन करके रखता है, कभी भी डुप्लीकेट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो वी विल सिंपली बट अब एक बार सारी डुप्लीकेसी हट गई, हमारा काम बस ये रह जाएगा ये चेक करना कि क्या करंट जिसे आप एलिमेंट को ढूंढ रहे हो वो दूसरे में प्रेजेंट है या नहीं। अगर सिंपली वो प्रेजेंट है तो सिंपली आप उसे रिजल्ट के अंदर असाइन करो, आगे मूव करो। अब ये चेक लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या कहीं रिजल्ट एरे के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट ना आ जाए, वो सेट पे ऑलरेडी टेक केयर कर लेगा, क्योंकि सेट के अंदर हमेशा यूनिक एलिमेंट्स ही आती हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन भी अप्रोच आएगा। नाउ वी विल मूव टू आवर मेन सोल्यूशन व्हिच इज 2 पॉइंटर। To solve this particular problem using 2 pointers, first thing what we need to do, first thing is to sort them, ठीक है। हम सबसे पहले करेंगे क्या कि जो भी हमें एरे देख रखा हुआ है, हम सबसे पहले उसे शॉर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम इस पे बहुत इजीली 2 पॉइंटर्स इसको सॉल्व करेंगे। सो आफ्टर शॉर्टिंग हमारा पहला एरे कुछ इस तरह से दिखेगा और दूसरा एरे कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसकी सिंपल ऊपर करेंगे क्या कि एक पॉइंटर मैं यहाँ पे लगाऊंगा और एक पॉइंटर को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, कम है या कौन ज्यादा है। अगर वैल्यू दोनों बराबर होती है तो विल सिंपली इंसर्ट इट इनटू आवर एरे, रिजल्ट एरे के अंदर मैं उसे सिंपली इंसर्ट कर दूंगा। और जो भी वैल्यू जो पॉइंटर जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, अगर वो जो जो भी कम होगा मैं उसको सिंपली इंक्रीज करूंगा। फॉर एग्जांपल
एक पॉइंटर जो है वो पहले वाले में 1 को पॉइंट कर रहा है और दूसरा वाला 2 को पॉइंट कर रहा है, तो दोनों बराबर तो नहीं है। कम कौन है? ये पहला वाला एरे वाला पॉइंटर। तो सिंपली इसे इंक्रीज करो, वो यहाँ पे आएगा, ये अभी भी 1 है, यहाँ पे आएगा। अब ये दोनों बराबर हो गए, इन पे रख के वैल्यूज जो है वो बराबर हो गए। तो व्हाट वी विल डू, विल सिंपली इंसर्ट इट इनटू आवर रिजल्ट एरे। अब दोनों बराबर हो गई ना, तो अब दोनों को ही इंक्रीज करो, तो ये भी 2 पे आ जाएगा और यहाँ पे ये भी इंक्रीज होगा तो ये भी 2 पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों फिर से 2 को पॉइंट कर रहे हैं और ये दोनों बराबर भी हैं और वो प्रेजेंट ऑलरेडी है। सो बिफोर इंसर्टिंग इनसाइड द रिजल्ट एरे वी विल चेक कि क्या 2 ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है, बट 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो व्हाट वी विल डू, विल सिंपली इंक्रीमेंट बोथ। हम दोनों को इंक्रीज करेंगे। 3 है यहाँ पे और ये 2 है। ठीक है, अभी दोनों डिफरेंट हो गए। अभी कम कौन है? सेकंड वाला एरे का जो पॉइंटर है ये कम है, तो इसको इंक्रीज करो। अब अगेन चेक करोगे तो ये दोनों ही बराबर है। अब ये दोनों अगर बराबर है तो चेक करो कि क्या जो करंट वैल्यू है वो ऑलरेडी रिजल्टेड एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, जो कि प्रेजेंट नहीं है। सो विल सिंपली इंसर्ट इट एंड देन विल इंक्रीमेंट इट। अब जैसे मैं इसे इंक्रीमेंट करूंगा तो ये तो एरे के बाहर आ जाएगा और इसे इंक्रीमेंट करूंगा तो अभी 3 पर आएगा। इसके आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अब जैसी कोई भी एक पॉइंटर अगर एरे से बाहर आ जाता है, इसका मतलब इंटरसेक्शन जितना होना था हो गया। अब जो भी एलिमेंट है रिजल्ट के अंदर उसे सिंपली आप इसे रिटर्न कर दो। सो दिस विल बी आवर आंसर। और इफ यू सी इट केयरफुली देन यू विल फाइंड इन दोनों ही एरे के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो 2 और 3 है। करेक्ट, सो वी विल सिंपली रिटर्न दिस पर्टिकुलर एरे वॉट एवर वी हैव मेड सो फार। जैसे ही बाहर आ जाते हैं पॉइंटर, इसका मतलब एक एरे फिनिश हो गया। अब एक एरे फिनिश हो गया तो फिर आगे इंटरसेक्शन चेक करने का कोई मतलब नहीं, जो भी होगा वो ऑलरेडी स्टोर हो जाएगा हमारे रिजल्टेंट एरे में। आई होप आपको ये 2 पॉइंटर्स वाला अप्रोच भी समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी ईच एंड एवरी सोल्यूशन कोड। सी दिस इज आवर 2 पॉइंटर वाला कोड। इसके अंदर हमने किया है कि हमें जो भी 2 एरे मिल रखे हैं उनको सबसे पहले हमने शॉर्ट किया है। ठीक है, और मैंने 2 पॉइंटर बनाए आई एंड जे। आई जो है वो पहले पहले वाले एरे को पॉइंट कर रहा है, दैट इज ए को, और जे जो है बी को कर रहा है। ठीक है, अभी जब तक कि दोनों लेंथ से कम है, बीच में एंड लगा है, करेक्ट, इट मीन्स दोनों ही, एक भी बाहर आया एक भी क्रॉस किया तो आपका काम खत्म, व्हाइल लूप टूट जाएगा। अब जैसे 2 वैल्यू बराबर है तो मुझे बस ये चेक करना है कि क्या जो करंट वैल्यू है उसके अंदर कोई प्रेजेंट तो नहीं है। करेक्ट, सो आंसर आंसर क्या है? हमारा एरे है, ये जो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो अगर वो कंटेन नहीं कर रहा है मतलब वो प्रेजेंट नहीं है, सो व्हाट वी विल डू, विल सिंपली इंसर्ट इट, वी विल ऐड इट। और ऐड करने के बाद दोनों को इंक्रीमेंट कर देंगे। और अगर आप इसमें आए हो एल्स इफ और एल्स में आए हो, इसका मतलब वो दोनों बराबर नहीं है। तो मुझे ये चेक करना है कि कौन कम है कौन छोटा है। अगर ए ऑफ आई छोटा है तो विल सिंपली इंक्रीमेंट आई, अदरवाइज जे। और एट द एंड आफ्टर ट्रैवर्सिंग एंटायर लूप, एंटायर एरे, हमारे रिजल्ट के अंदर यानी आंसर के अंदर हमारा जितना भी आंसर है, जितने भी कॉमन एलिमेंट्स है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। वी विल सिंपली रिटर्न इट एट द एंड। आई होप आपको ये प्रॉब्लम आई मीन कोड समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी 2 लूप वाला यानी ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच। उसके अंदर हमने सिंपल है, ये तो और आसान है। सबसे पहले हम एक आंसर डिक्लेयर कर रहे हैं जिसके अंदर हम आंसर स्टोर करेंगे। ठीक है, रिजल्ट आर ई एस। दोनों लूप से एक एक लूप चलाएंगे और मैं ये चेक करूंगा कि क्या दोनों वैल्यूज बराबर है। अगर दोनों ही पॉइंटर्स पे रखी वैल्यूज बराबर है तो मेरा बस ये काम रह जाएगा कि क्या जिसे पॉइंट कर रहा है वो रिजल्ट के अंदर ऑलरेडी कंटेन तो नहीं कर रहा। अगर कंटेन नहीं कर रहा तो विल सिंपली ऐड इट। राइट, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। राइट, अभी विल सिंपली रिजल्ट रिटर्न कर देंगे एट द एंड। नाउ लेट्स सी हैश मैप वाला प्रेजेंट। ठीक है, हैश सेट वाला जो हमने यूज किया था, हैश मैप या हैश सेट, करेक्ट। सो इस प्रेजेंट हैश सेट का ही हमने इस्तेमाल किया। अब सबसे पहले करेंगे क्या कि हम सबसे पहले हैश मैप डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, इस सीन ये प्रेजेंट लगाने का काम कर रहे हैं। अब 2 लूप लगाएंगे, जैसे हम 2 लूप जैसा ब्रूट फोर्स में लगा रहे थे, करेक्ट। और मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो चेक करेंगे कि क्या की कंटेन तो नहीं कर रहा ये ऑलरेडी पहले से। अगर की कंटेन नहीं कर रहा है सो दैट्स इट, हमें वो एलिमेंट मिल गया, विल सिंपली ऐड इट। और आगे मूव करने से पहले करंट वाले वैल्यू को प्रेजेंट लगा देंगे। प्रेजेंट लगाएंगे कैसे? पेयर को ऐड करेंगे। सो we will put a of I and 1, so to mark it present that this particular value is already been visited, right? So और पूरा लूप दोनों चल जाने के बाद हमारे रिजल्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। आई विल सिंपली रिटर्न दैट रिजल्ट एट द एंड। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा ये वाला अप्रोच भी। नाउ लेट्स सी सेट वाला अप्रोच। इसके अंदर हम करेंगे क्या, जो भी हमें एरे मिल रखा है ए एंड बी, सबसे पहले उन दोनों को S1 और S2 के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इंसर्ट करने का मतलब S1 के अंदर जितनी भी ए की वैल्यूज हैं वो सब आ जाएंगी, यूनिक आएंगी, डुप्लीकेट नहीं आएंगी। सिमिलरली फॉर बी एज वेल। और अब उसके बाद मैं करूंगा क्या, उसके बाद मेरा काम सिंपल हो जाएगा। उसके बाद मुझे करना क्या है कि S1 से एक एक वैल्यूज उठानी है और सिंपली मुझे ये चेक करना है कि क्या वो S2 के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो S2 के अंदर प्रेजेंट है तो वही हमारा इंटरसेक्शन वाला वैल्यू, और वी विल सिंपली ऐड इट इनसाइड आवर रिजल्ट। और पूरा लूप चल जाने के बाद जो भी इंटरसेक्शन वाले जितने भी यूनियन होंगे या जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो सभी रिजल्ट के अंदर आ जाएंगे एंड विल सिंपली रिटर्न इट एट द एंड।
आई होप आपको सारे अप्रोचेस समझ में आए होंगे, सेट का समझ में आया होगा, हैश मैप का समझ में आया होगा, ब्रूट फोर्स और टू पॉइंटर भी समझ में आया होगा. सो लेट्स रन दिस कोड. एज यू कैन सी हमने चार 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 अप्रोचेस डिस्कस किए थे, टू लूप्स यूजिंग सेट और हैश सेट या हैश मैप जो भी. उन सब से ही हमारा सेम ही आंसर आया, विच इज 2 and 3. नाउ लेट्स सी फॉर अदर एग्जांपल्स एज वेल. एज यू कैन सी फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस हमारा सारे जितने भी अप्रोचेस थे सब में 1 और 3 आए थे, राइट. सो सबके लिए जितने भी अप्रोचेस थे उनके लिए भी आंसर वही आया. नाउ लेट्स सी क्या होगा अगर हम सेम वैल्यूज पास करते हैं. तो अगर 3 1 1 1 एंड 5 1 1 1 1 1. सो एज यू कैन सी 1 आना चाहिए. सो सबके लिए वही आ रहा है. सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जितने भी हमने अप्रोचेस डिस्कस किए वो समझ में आया होगा. कुछ भी डाउट हो, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी इन द कमेंट्स. आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.